पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमा के लेके आते हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ब्रांड जो है ये एआई के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बेशक पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आया हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं आया हुआ कि भैया आप लोगों को जो है चे बनाते रहो, तो ज़मीर ही मर गए इन सब के। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो ना जो ऑफलाइन के अंदर दुकानदारों की बातों में आके रैम और रोम के वेरिएंट को देख के स्मार्टफोन लेते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। फाइनली दोस्तों टेक्नो ने कैमन 50 प्रो को लॉन्च कर दिया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। प्राइस की बात करते हो तो 85,000 रुपए के अंदर लॉन्च किया गया है। ऑफलाइन से लोगे तो भाई 4-5 हज़ार रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि टेक्नो कैमन 50 प्रो के पर आप लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने, या किस किस टाइप का जो यूज़र है वो स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं और कौन से टाइप का यूज़र स्मार्टफोन को कंसीडर ना करे। सारा कच्चा छीटा स्मार्टफोन के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइबर है या एक लाइक जो है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और आज शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से, इसके डिस्प्ले से और मेन स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो ना तो पॉलीकार्बोनेट का स्टफ आपको देखने को मिलेगा बैक पर। फ्रंट पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिजाइन जो है दोस्तों वो सब्जेक्टिव चीज होती है, डिजाइन के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। किसी बंदे को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। मुझे इसका डिजाइन पसंद आया है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का फ्रेम या फिर बैक है वो एल्यूमिनियम की या ग्लास की होती तो ज़्यादा बेस्ट बिल्ड क्वालिटी हो सकती थी, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हो तो 6.78 इंचेस का आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। 1.5K की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब ये जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश की असलियत है वो मैं आगे चल के आप लोग को बताता हूँ। 7.4 mm की थिकनेस, 90% तकरीबन आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलती है। 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं। यानी कि भाई डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना वो आप इंडोर यूज करो या आउटडोर में जाके यूज करो, आपको किसी भी किस्म का इशू नहीं होगा। IP68 और 69K की आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को मिलती है। यानी कि भाई अगर आपने हथौड़े की जगह अखरोट तोड़ने हैं ना स्मार्टफोन से आप लोग तोड़ सकते हो। आपने कील ठोकने अपनी शॉप के अंदर, घर के अंदर, रूम के अंदर, तो आप लोग स्मार्टफोन को देख सकते हो। तो भाई डिस्प्ले के अंदर किसी भी किस्म का इशू नहीं है। बस ये जो 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ना ये आपकी 2-3 जगह के ऊपर चलेगा। सिर्फ सेटिंग के अंदर जब आप स्क्रॉल करोगे और 1-2 जगह पे और चलेगा। बेसिकली ये 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है या आप इसको ट्वीक कह सकते हो किया हुआ है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये 144 आपको लिखने को मिल जाए डब्बे के ऊपर। तो ये टेक्नो ने काम किया है। अंडर द हुड अगर आप प्रोसेसर की बात करोगे तो मीडियाटेक का हीलियो G200 4G वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो भाई आप लोगों ने 85,000 रुपए को जहन में रखना है और इस प्रोसेसर को जहन में रखना है, क्योंकि मैं पिछली भी अपनी वीडियो के अंदर बता रहा था रेडमी की जब मैंने बनाई थी कि भाई बहुत सारी डिवाइसेस आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगी। बेशक पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आया हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं आया हुआ कि भैया आप लोगों को जो है चे बनाते रहो। 8GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। एंड टू बेंचमार्क्स तकरीबन 6 लाख के करीब आपको देखने को मिलेंगे। 60 FPS तक क्या आप लोग पबजी खेल लोगे, लेकिन भाई 90 FPS यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट ना करना। कुछ टेक्नो कहता है कि भाई हमने कुछ AI के ज़रिए फ्रेम रेट बड़े स्टेबल किए हैं, लेकिन जब आपका इंजन ही छोटा होगा, कमज़ोर होगा, तो वो यार कितनी देर चल जाएगा। आप लोग इस फ़ोन से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। डे टू डे टास्क आपके अच्छे कर देगा। 60 FPS की आप लोग गेमिंग कर लोगे, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट नहीं करना। और बल्कि 85,000 रुपये के अंदर आवाम को मुझे नहीं समझ आती कि किस किस्म का ये चूना लगा रहे हैं। यार हमारे पाकिस्तान के भाई हैं, पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमा के लेके आते हैं और स्मार्टफोन लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, और आप लोग इस तरह की जो है चीज़ें डाल रहे हो। मीडियाटेक का हीलियो G99 डाल दिया, G100 डाल दिया, G200 डाल दिया। ये एक ही कैलिबर के प्रोसेसर हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना वर्किंग के अंदर, ना इनकी प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर, ना इनके अंदर GPU कोई अपग्रेडेड है। सेम टू सेम एक ही चीज़ें हैं, बस साथ अल्टीमेट लगा देता है, कोई मैक्स लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। कि ब्रांड्स पता नहीं क्या समझ रहे हैं।
इतने पैसे लॉन्च इवेंट्स के ऊपर यूट्यूबर्स को दे के, कोई यूट्यूबर कुछ तारीफ कर रहा है, कोई कुछ तारीफ कर रहा है, मुझे नहीं समझ आती कि यार ज़मीर ही मर गए इन सब के। बहरहाल भाई अब कुछ हो नहीं सकता, ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, अब हम आपको इससे सिर्फ रोक सकते हैं। अगर आप टेक्नो की कैमन सीरीज की बात करते हो ना, तो भाई ये कैमरा सेंट्रिक बेसिकली फ़ोन होते हैं, कैमराज के ऊपर काम किया गया है। प्राइमरी जो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ में टेलीफोटो लेंस है एक 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्रंट के ऊपर 5 होल के अंदर जो है आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। नो डाउट AI के फीचर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, और टेक्नो ने अपनी कैमन सीरीज के अंदर जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, जो AI के थ्रू वो करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने टेक्नो कैमन 40 के बारे में भी कहा था कि भाई अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, तो ये स्मार्टफोन भी उसी कैलिबर का है, थोड़ा सा अपग्रेडेड है, तो कुछ आप वैसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी बैटरी की बात करते हो तो 6150 mAh की बड़ी बैटरी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। अब ब्रांड जो है भाई इस प्राइस रेंज के अंदर 7-7 हज़ार mAh की बैटरियां दे रहे हैं। Oppo A6s Pro के अंदर हमने देखा 7000 mAh की दिया, और उसकी स्पेसिफिकेशन भी तकरीबन कुछ ऐसी मिलती जुलती हैं। बाकी डुअल स्पीकर का सपोर्ट इसके अंदर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, IR ब्लास्टर है, एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, iOS 16 देखने को मिलेगा, और इस iOS 16 के अंदर आपको भर भर के AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे। AI के फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि भाई कुछ पूछो ही ना। बहरहाल मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ब्रांड जो है ये AI के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मेरी राय की पर्सनल ओपिनियन की बात करो, तो मैं स्मार्टफोन के ऊपर कभी भी अपने 85,000 रुपये स्पेंड नहीं करूँगा। और कौन कौन से यूज़र को ले लेना चाहिए भाई, जिसको डिज़ाइन एक अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो वो स्मार्टफोन को दे सकता है। AI फीचर्स जिसको चाहिए भर भर के, तो वो इसके ऊपर अपने पैसे स्पेंड कर सकता है। लेकिन भाई जिस बंदे ने गेमिंग करनी है, जिसको लॉन्ग टर्म स्पीड चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, तो वो इस फ़ोन से दूर रहे, उसके ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट ना करे। बल्कि मैं तो इस स्मार्टफोन के ऊपर 80,000 भी लगा के राज़ी नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नया स्मार्टफोन ही लेना होता है, तो भाई आप लोग के माइंड में जो कन्फ्यूजन है ना इस स्मार्टफोन के बारे में, वो दूर होगी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई कर दूंगा। होप सो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।